नमस्कार, मैं हूं दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी। आज यूपी के 42 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी सरकार ने बढ़ाई कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु। राम मंदिर में जल भराव, श्रद्धालुओं के दर्शन पर लगी रोक। जंतर मंतर वाले मोहम्मद जुनैद ने अखिलेश से की मुलाकात। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज यूपी के 42 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। आईएमडी ने ललितपुर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जबकि बांदा, चित्रकूट, झांसी, महोबा, हमीरपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के 42 जिलों में गरज चमक और वज्रपात की आशंका जताई गई है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में रुक रुक कर बारिश होगी। जलभराव, नदियों नालों को जलस्तर बढ़ने और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचने, वाहन सावधानी से चलाने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की, श्रीनाथ जी को रोज अर्पित किया और गुरु ब्रह्मलीन महंत अवधेनाथ की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में उन्होंने गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका निभाई। मंदिर में देव विग्रहों, नाथ योगियों और महंतों की समाधियों को विशेष पूजा तथा सामूहिक आरती हुई। 7 दिवसीय श्री राम कथा की पूर्णाहुति हुई। आशीर्वचन, भजन, सहभोज और भंडारे का आयोजन भी हुआ। सीएम योगी ने प्रदेशियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए गुरु शिष्य परंपरा और गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। 1 किलो आम की कीमत 2.11 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के किसान संदीप चौधरी ने दुनिया के सबसे महंगे मियाजाकी आम बेचकर नया रिकॉर्ड बनाया। सूरत के व्यापारी प्रवीण गुप्ता ने अपनी मां के नाम पर 4 मियाजाकी आम यानी 1 किलो 2.11 लाख में खरीदे। पहले यह सौदा 3.5 लाख रुपए में तय हुआ था, लेकिन मां के सम्मान में किसान ने कीमत घटा दी। 1.11 लाख का ऑनलाइन भुगतान हो चुका है, जबकि शेष 1 लाख की राशि 1 अगस्त को डिलीवरी के समय मिलेगी। संदीप के पास मियाजाकी आम के 40 पेड़ है और उन्होंने बिक्री से मिली राशि का 10% गरीबों की मदद के लिए देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ ऑर्गेनिक और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती अपनाने की अपील की। सीएम योगी ने वकीलों को दिया बड़ा स्वास्थ्य तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के लिए जल्द कैशलेस इलाज व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। गोरखपुर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावी स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करेगी। उन्होंने अधिवक्ताओं का संविधान का सारथी बताते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और फर्जी सोशल मीडिया प्रचार से सतर्क रहने की अपील की। मुख्यमंत्री बताए कि अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख रुपए, 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड, 70 वर्ष तक सहायता और नए न्यायालय भवन बनाए गए। जिला जज ने नए कानूनों, लंबित मामलों के निस्तारण और गोरखपुर की उपलब्धियों की जानकारी दी। अतीक की 110 करोड़ की जमीन पर बड़ा एक्शन। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सदर तहसील के भीटी और कठहुला गौसपुर स्थित 20.38 बीघा बेनामी जमीन कुर्क की है, जिसकी अनुमानित कीमत 110 करोड़ रुपए है। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई में 44 आरजीओ में फैली 5.112668 हेक्टेयर जमीन को अपराध से अर्जित संपत्ति माना गया। जांच में जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम खरीदी और कम कीमत दिखाकर पंजीकृत कराने का खुलासा हुआ। खरीद फरोख्त पर रोक लगाकर राजस्व रिकॉर्ड में कुर्की दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। सास को कावड़ में बैठाकर बहू ने पेश की मिसाल। सावन कावड़ यात्रा के दौरान एक भावुक तस्वीर सामने आई है। दिल्ली में सहाद्रा की काजल चौधरी अपनी 90 वर्षीय सास चंद्री देवी को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा करा रही हैं। काजल 71 किलो गंगाजल भी साथ लेकर चल रही है। यह उनकी दूसरी ऐसी यात्रा है। 2025 में भी उन्होंने अपनी सास को कंधे पर बैठाकर कावड़ यात्रा की पूरी सैर कराई थी। पेशे से गायिका काजल अपने
साथ सेवा और संस्कार का संदेश दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उनकी सास की उनसे मिलने की इच्छा पूरी की जाए। योगी सरकार ने बढ़ाई कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत बड़ा फैसला लेते हुए मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष कर दी है। साथ ही सिस्टम एनालिस्ट, मंडल और जिला समन्वयक तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी और संविदा कर्मचारियों की अधिकतम आयु 60 वर्ष तय की गई। विद्यार्थियों को अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार मीठा और नमकीन सूजी का हलवा दिया जाएगा, जिसके लिए रसोइयों को प्रति छात्र 2 रुपए अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलेगा। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े 8 नए निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। राम मंदिर में जल भराव, श्रद्धालुओं के दर्शन पर लगी रोक। तेज बारिश के बाद मंगलवार को एक बार फिर राम मंदिर के राम दरबार में पानी घुस गया। सीढ़ियां झरने जैसी नजर आई और मंदिर परिसर में पानी भरने के कारण कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं का दर्शन रोकना पड़ा। लगातार दूसरी बार मंदिर में पानी घुसने की घटना ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं 45 मिनट की मूसलाधार बारिश से रामपथ, टेढ़ी बाजार, रीडगंज, काबगंज और सिविल लाइन समेत कई इलाकों में जल भराव हो गया। कई घरों और दुकानों में पानी घुसा, नाले ओवरफ्लो हो गए और यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने नालों की समय पर सफाई न होने पर नाराजगी जताई। सावन भर वन वे रहेगा प्रयागराज वाराणसी हाईवे। सावन माह में कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी है। इस दौरान प्रयागराज वाराणसी हाईवे की बाई लेन पर वाहन संचालन बंद रहेगा और दाई लेन से आवागमन होगा। शास्त्री पुल पर रोडवेज बसों और भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। पहले सावन सोमवार के लिए विशेष रूट डायवर्जन 1 अगस्त रात 10 बजे से 4 अगस्त रात 10 बजे तक चालू रहेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं, जबकि रूट डायवर्जन के कारण रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ाया जाएगा। नौकरों ने रची साजिश, 1.29 करोड़ की नकदी उड़ाई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 16-17 जुलाई की रात हुई 1.29 करोड़ रुपए की नकदी चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 बाल अपचारियों समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1,28,99,310 रुपए बरामद किए। कारोबारी पंकज अग्रवाल के 3 घरेलू नौकरों ने साथियों संग रची थी साजिश। परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिलाई और तकिए के नीचे रखी चाबी से अलमारी खोलकर 8 बैग नकदी पिकअप में ले गए। रकम लखनऊ समेत कई जगहों छिपाई गई। अब आयकर और जीएसटी विभाग की जांच की संभावना है। जगदीश आफले बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सचिव। राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति से पहले जगदीश आफले को पहला सचिव नियुक्त किया है। औपचारिक घोषणा 2 सितंबर की बैठक में होगी। उन्हें एसबीआई खातों का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी बनाया गया है, जिससे चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद बना गतिरोध समाप्त हुआ। पुणे निवासी आईआईटी मुंबई से शिक्षित इंजीनियर आफले लंबे समय से बिना वेतन परियोजना प्रबंधक के रूप में सेवा दे रहे थे। सीईओ पद के लिए 5200 आवेदन मिले हैं। नई व्यवस्था से वेतन भुगतान और ट्रस्ट के वित्तीय कार्यों में आई रुकावट दूर होने की उम्मीद है। सीएसए छात्रों को 19 साल बाद फिर मिलेगा रेल किराए में छूट। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को 19 साल बाद रेलवे किराए में 50% छूट फिर मिल गई है। कुलपति डॉक्टर संजीव गुप्ता की पहल पर प्रयागराज मंडल ने यह सुविधा बहाल की। अब छात्र दोनों सेमेस्टर के बाद घर आने जाने, शैक्षणिक भ्रमण, शोध कार्य और विश्वविद्यालय से जुड़े कार्यक्रमों की यात्रा में आधा किराया देंगे। इससे दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को विशेष राहत मिलेगी। लंबे समय से इस सुविधा की मांग की जा रही थी। छात्रों का कहना है कि इससे यात्रा खर्च घटेगा, बजट बढ़ेगी और परिवारों को भी आर्थिक राहत मिलेगी। जंतर मंतर वाले मोहम्मद जुनैद ने अखिलेश से की मुलाकात। नीट यूजी पेपर लीक आंदोलन के दौरान चर्चा में आए मोहम्मद जुनैद ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर अखिलेश की प्रशंसा करते हुए भावनात्मक संदेश लिखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जुनैद जंतर मंतर आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करने से सुर्खियों में आए थे।
बाद में उन्होंने परिवार के साथ पुलिस कार्रवाई का आरोप लगाया, जिससे गाजियाबाद पुलिस ने खारिज कर दिया। गाजियाबाद निवासी एलएलबी छात्र जुनैद न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक कार्यों की से पहचान बनाई। एडमिशन नहीं मिलने पर आईआईटी कानपुर की वेबसाइट हैक, छोड़ा संदेश। आईआईटी कानपुर में बीटेक साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में प्रवेश न मिलने पर एक छात्र ने संस्थान की वेबसाइट हैक कर संदेश छोड़ा, मुझे निष्पक्ष मौका चाहिए। छात्र ने एक्स और रेडिट पर स्क्रीनशॉट साझा कर जिम्मेदारी ली। पहले संस्थान ने एफआईआर पर विचार किया, लेकिन बाद में उसकी तकनीकी क्षमता परखने का फैसला लिया। डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि छात्र को अलग साइबर सिक्योरिटी टेस्ट होगा। सफल होने और सभी शर्तें पूरे करने पर प्रवेश पर विचार किया जाएगा। संस्थान ने कानूनी प्रक्रिया और डिजिटल सुरक्षा के पालन पर भी जोर दिया तथा प्रतिभा को सही दिशा देने की बात कही। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा विवाद पर राजभर का पलटवार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी बहस तेज हो गई है। मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि यदि धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी की बजाय यादव होते तब भी क्या वह उनका इस्तीफा मांगते। राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश से जवाब मांगा। सोशल मीडिया पर भी विपक्ष पर कुर्मी समाज को निशाना बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्र आंदोलन के दबाव के बाद हुआ, जिससे आंदोलन की बड़ी राजनीतिक जीत और सोशल मीडिया की ताकत का उदाहरण माना जा रहा है। बीते दिन हमारे वीडियो को बहुत से लोगों ने लाइक किया। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया उनके नाम है विनोद कुमार, मोनिका चौधरी, ब्रजभूषण द्विवेदी, देवेंद्र कुमार, मुहर्रम अली, राजकुमार चौधरी, अनिल शर्मा, आर्यन सिंह, पिंटू जायसवाल, पवन तिवारी, अरविंद शर्मा, मुकेश चौहान, प्रदीप कुमार, सुनील कुमार, रामशरण वर्मा, सोहन लाल, दिलीप यादव, जना त्रिपाठी, मोमिन मलिक, अरमान अली, नीतू यादव, चंदन सिंह और लक्ष्मी नारायण। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको राशन समय पर मिलता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतने। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।